हेलो बच्चों, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट से मिलती है। ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, खाने के लिए बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं कि क्या होते हैं प्लांट्स। तो बेटे प्लांट्स को अगर हम देखें तो डिफरेंट 3 मेन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स, तीसरा है ट्रीज। ठीक है, हर्ब्स कैसे पौधे होते हैं, कैसे प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स की जो अगर हम देखें तो इनकी स्टेम जो होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है और ग्रीन होती है। सॉफ्ट स्टेम होगी, बहुत वीक होगी, ग्रीन होगी। जैसे कि मिंट प्लांट है, ठीक है, मिंट है, और कोरिएंडर आपने देखा होगा। ठीक है, तो इनके अगर आप पौधे देखो तो वो हर्ब्स जैसे हैं, बहुत ज़्यादा पतली उनकी स्टेम होगी, ग्रीन होगी, ज़्यादा ब्रांची नहीं होते हैं ये वाले प्लांट्स। उसके बाद श्रब्स की अगर हम बात करें, जो स्टेम होती है ये क्या होती है, हार्ड होती है। हार्ड होगी बट नॉट थिक, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी बट नॉट थिक, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी, हार्ड होगी। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास श्रब्स। श्रब्स की जो ब्रांचेस होती हैं नियर बेस होती हैं। ब्रांचेस क्या है, नियर बेस, बेस की तरफ इनकी क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। तो ये एक बुश जैसा बन जाता है। ठीक है, जैसे झाड़ी सी बन जाता है। जैसे टोमेटो का प्लांट है, जैसे लेमन का प्लांट है, ये सारे रोज प्लांट है, ये सारे श्रब में आते हैं। अगर हम ट्री की बात करें, ये बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं। इनकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिक होती है और ब्राउन होती है, मीन्स नॉन ग्रीन स्टेम होती है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास ट्रीज, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं यूजली वो क्या होती हैं, अपर साइड पे होती है, नीचे नहीं होते। आपने देखा है ना ट्रीज को, तो ऐसे ट्री होता है, नीचे स्टेम होती है, फिर ऊपर जाके वैसे क्राउन बन जाता है उनका, ऊपर जाके ही ब्रांचेस होते हैं। तो ये होते हैं ट्रीज। जैसे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास ट्रीज हैं। तो चलिए बेटे हम आगे देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में फिर हम एक एक पार्ट, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट है, प्लांट है उसके पास स्टेम होती है, लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है ना, रूट होती है। तो हम इन मेन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टेम को। अगर हम किसी प्लांट की स्टेम देखें तो बेटे सबसे मेन करैक्टर क्या है स्टेम का, स्टेम के पास होती हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही डिस्कस करूंगी क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। तो हम यहाँ पे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। कोई भी स्टेम है उसके ऊपर नोड और इंटरनोड होती है, दिखती नहीं है, ऐसे लिखा नहीं होगा कि ये नोड है भाई, ये इंटरनोड है, हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ से कोई ब्रांच निकले, ठीक है, यहाँ से कोई ब्रांच निकले या फिर कोई लीफ निकलता है स्टेम से, वहाँ उसकी क्या होती है भाई, वहाँ उसकी नोड होती है। यहाँ पे एक नोड है, मान लीजिए यहाँ पे एक नोड है, और दो नोड के बीच का जो गैप है, ठीक है, एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे नोड है, इन बीच के जो गैप है उसे हम इंटरनोड बोल देते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे भाई, इंटरनोड। ठीक है, और जो स्टेम होती है ये आपको पता है कि ग्राउंड के ऊपर होती है। तो काम क्या है स्टेम का, स्टेम जो है ये प्लांट को अपराइट रखती है, प्लांट को सीधा रखने में हेल्प करती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, कंडक्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स, और जो फूड बनाता है, लीफ के अंदर फूड बनता है, उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करती है सारे बॉडी के अंदर। पानी को रूट से ट्रांसपोर्ट करना, लीफ में से फूड को ट्रांसपोर्ट करना टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, ये काम है हमारा स्टेम का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके अलावा जो कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टेम जो होती है ये फूड को भी स्टोर करती है। जैसे पोटैटो आप खाते हो, वो अंडरग्राउंड स्टेम है, वो फूड के जैसे यूज़ किया जाता है ना, तभी कुछ स्टेम्स जो है ये क्या करती हैं, फूड स्टोर करती हैं। फूड को क्या करती हैं भाई, स्टोर करती है। तो ये था फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम का मेन कैरेक्टर, इसके पास नोड इंटरनोड होती हैं। सेकेंडली ये जो काम इसके है, ये अपराइट रखेगी प्लांट को, टू keep the plant upright, it conduct water, mineral, food to every part of the plant, it also store food in many plants। ठीक है, सभी प्लांटों में नहीं, कुछ कुछ प्लांटों में। तो ये था हमारे पास स्टेम के बारे में। तो आगे है बेटे नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास लीफ। बहुत इंपॉर्टेंट, लीफ में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। लीफ को अगर हम देखें तो लीफ की स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं।
तो बेटा लीफ जो होता है इसके जो सेंटर में ये दिख रही है आपको मोटी सी एक लाइन जाती है जिसे हम मिडरिब बोलते हैं। ये बेसिकली वेन होती है, ये मिडरिब है। यहाँ से ऐसे और वेन्स निकलती हैं, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं वेन्स। सिंपल ये सारी वेन्स होती हैं। और जो ये ग्रीन वाला हिस्सा होता है लीफ का, ये पूरा ग्रीन होता है ना, लीफ ग्रीन, तो उसे हम लैमिना बोल देते हैं। पूरा जो लीफ है बेसिकली वो लैमिना होता है। ये मार्जिन है इसका, जो बाहर बाउंड्री है लीफ की। और ये जो डंडी होती है जिसकी हेल्प से वो किसी स्टेम से जुड़ा होता है उसे हम पिटियोल बोल देते हैं। पिटियोल। फूल की जो डंडी है वो पेडंकल होती है, लेकिन जो पत्ते की डंडी होती है उसे पिटियोल बोला जाता है। ये मिडरिब है, ये इसके अंदर वेन्स हैं। बेटे अगर हम वेन्स का डिज़ाइन देखें तो पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर 2 तरीके का वेन्स का डिज़ाइन होता है जिसे हम विनेशन बोल देते हैं। विनेशन, लीफ विनेशन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप की होती है। एक है पैरेलल, दूसरी होती है भाई रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट और पैरेलल 2 टाइप की विनेशन है हमारे पास। पैरेलल मीन्स अगर लीफ है कोई आपके पास, जैसे आपने बनाना का लीफ देखा होगा, ऐसे होता है, उसके अंदर ऐसे आप देखो कि ऐसी 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 लाइनें होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लीफ भी होंगे, ऐसे आपको सीधी उसके अंदर लाइनें दिखेंगी, तो ये इनके अंदर वेन्स पैरेलल होती है, ये पैरेलल विनेशन होती है। कुछ आप लीफ देखोगे कि इनके अंदर ऐसे नेटवर्क होता है, वेन्स कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है, जैसे आपके हाथों के अंदर रेखाएं हैं, आपको समझ नहीं ना आता कोई किधर जा रही है उधर जाती है, वो एक रेटिकुलेट डिज़ाइन है, वो रेटिकुलेट विनेशन है। ठीक है बच्चे, तो ये एक रेटिकुलेट विनेशन है, ये एक पैरेलल विनेशन है। 2 टाइप का डिज़ाइन होता है। और इनका रूट से क्या कनेक्शन है? जो पैरेलल विनेशन वाले पौधे होते हैं उनके पास रूट्स होती है फाइब्रस, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भाई रेटिकुलेट वाली होती है उनके पास टैप रूट होती है। ये हम आगे रूट में डिस्कस करेंगे कि टैप रूट और फाइब्रस रूट होती क्या है, लेकिन ये थोड़ा भी देख लो, पी के साथ एफ आने वाला है और आर के साथ टी आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे पास लीफ का जो स्ट्रक्चर है। उसके अलावा लीफ के काम क्या है, लीफ करता क्या है? एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम लीफ का, ये फूड बनाता है, इसे फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। लीफ जो है ये क्या है? ये है एक फूड फैक्ट्री। यहाँ पे फूड बनता है, कौन सी प्रोसेस से फूड बनता है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है? पौधों के अंदर फूड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, और क्या है? और ये ट्रांसपीरेशन भी करता है। ट्रांसपीरेशन क्या है? जो पानी है जब वो इवेपोरेट होता है, वेपर्स बन के उड़ता है पानी, तो उसे हम ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। तो ये होता कैसे? अब बेटे लीव्स के अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, वैसे तो हमें नहीं दिखेंगे लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप हमें ये दिख जाते हैं। ये होल्स के थ्रू ही जो पानी है ये उड़ता है। ठीक है, और इन होल्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है फूड बनने के लिए और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो इनको हम बोलते क्या है? इन पोर्स को, इन होल्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, टाइनी पोर्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये लीफ के बारे में था। लीफ के 2 काम है मेन यहाँ पे, एक क्या है? ट्रांसपीरेशन करना, और दूसरा काम क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस करना। अगर बेटे पत्ते ट्रांसपीरेशन करेंगे तभी तो जो रूट है वो पानी एब्जॉर्ब करे। जैसे आप फ्रूटी पीते हो ना, पाइप से आप फ्रूटी को सक करते हो, तभी न्यू फ्रूटी उसमें पाइप में भरती है। अगर पानी देखो ट्रांसपीरेट हो रहा है, पानी उड़ रहा है, तभी फिर रूट्स नीचे से नया पानी खींचेंगी। अगर नया पानी खींचेंगी तो नए मिनरल्स आएंगे पौधों के अंदर, है ना। अगर पानी पौधों के अंदर जाएगा ही नहीं तो पानी फिर पौधों को फिर वो नहीं मिलेंगे ना न्यूट्रिएंट्स। तो ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास रूट्स के बारे में। भाई रूट्स जो होती हैं ये अंडर सॉइल होती हैं और ये नॉन ग्रीन होती है, ब्राउन होती है ना, रूट्स ग्रीन तो नहीं होती है। और रूट्स का काम क्या होता है? रूट्स जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर के साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं। फंक्शन अगर हम देखें तो क्या है? एक तो एब्जॉर्प्शन करना वाटर और मिनरल का, ठीक है। सेकंड काम क्या है? और प्लांट को ये क्या करती है? होल्ड करके रखती है, और मिट्टी को भी होल्ड करती हैं।
प्लांट को बहुत अच्छे से जकड़ के रखेंगी ना, रूट्स की हेल्प से ही प्लांट खड़ा है। अगर रूट उखाड़ दोगे तो पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उसको जकड़ कर वो प्लांट की जो रूट्स हैं मिट्टी के साथ उसका कनेक्शन बनाती हैं रूट्स। तो भाई जो रूट्स है ये इनका टाइप कौन सा, 2 टाइप की रूट है। हम पीछे देख के आए थे कि फाइब्रस मैंने एक बोला था, दूसरा आपको बताया था मैंने टैप रूट। फाइब्रस रूट होती हैं बेटे जो एक ही पॉइंट से बहुत सारी अगर रूट निकले तो उसे हम फाइब्रस बोल देते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट लगा हुआ है ऊपर, ऐसे प्लांट है, ठीक है, ये ब्रांच लीफ लगे हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। तो आप देखोगे कि यहाँ से एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, तो रूट्स का एक पूरा गुच्छा बन जाता है, ठीक है। एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट निकले वो फाइब्रस होती हैं। अगर एक पॉइंट से मान लीजिए आपका कोई पौधा लगा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पहले एक मेन रूट निकलेगी, फिर उसके बाद उनकी साइड में से और रूट्स निकलेंगी, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम टैप रूट होता है। तो ये वाली जो मेन रूट है इसे प्राइमरी रूट बोल देते हैं, प्राइमरी रूट। और इनके साइड में से जो निकलती है वो सेकेंडरी रूट्स होती हैं बेटे। और ये जो सिस्टम है ये टैप रूट सिस्टम होता है। और क्या है इसके बीच, और टैप रूट के अंदर जो लीफ होंगे वो रेटिकुलेट होंगे और इनके पास जो लीफ होंगे वो पैरेलल होंगे। इनके पास एग्जाम्पल अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइब्रस रूट की एग्जाम्पल बहुत टीचर पेपर में डालेंगे। वीट प्लांट, ग्रास उठा लो, ठीक है, मेज उठा लो, ये सारी एग्जाम्पल 3 मेन एग्जाम्पल हैं जो डेफिनेटली आपको पूछी जा सकती हैं। बहुत मुझे 100% लगता है कि इन 3 एग्जाम्पल में से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये फाइब्रस और पैरेलल वेनेशन से इसका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद अगर रोज़ की बात करें तो, ठीक है, जैस्मिन की बात करें अगर हम, उसके बाद टोमेटो और बाकी के सारे पौधे हैं, मोस्टली उनमें रेटिकुलेट और टैप रूट सिस्टम होता है। ये 3 मेन यहाँ पे प्लांट हैं जो मेंशन किए हमने, वीट, ग्रास, मेज, इनके अंदर होता है पैरेलल वेनेशन एज वेल एज फाइब्रस रूट। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, वो है फ्लावर। चलो अब हम देखें कि फ्लावर कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, फ्लावर के, वो हम देख लेंगे इन द डिटेल। पहले हम एक फ्लावर बनाने जा रहे हैं। फ्लावर के नीचे आपने कुछ पत्तियां देखी होंगी जिसे हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी होती हैं। उसके बाद जो आपको कलर्ड पत्तियां दिखती हैं उसे हम पेटल्स बोलते हैं। ये बात बेटा कलर वाली है जिसे हम पेटल बोलेंगे, ये होती हैं सेपल जो ग्रीन होती हैं, ठीक है। तो सेपल जुड़ी हुई भी हो सकती हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। ऐसे कई बार सेपल्स जुड़ जाती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी होती हैं, कई बार ये बिल्कुल सेपरेट होती है, अलग अलग, ठीक है, ऐसे अलग अलग होती है, ज्वाइंट भी हो सकती हैं, ऐसे पेटल अलग अलग भी हो सकती हैं, ज्वाइंट भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट काइंड के फूल एंड डिफरेंट वैरायटी आ जाएगी। तो उसके बाद ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया। उसके बाद इसके पास होता है फीमेल पार्ट जिसे हम पिस्टिल बोल देते हैं टोटल, ठीक है, इसका पूरा नाम पिस्टिल है। इसके पास होता है मेल पार्ट, ठीक है, ऐसे मेल पार्ट है जिसे हम पूरे को बोलेंगे जी स्टेमन। तो मेल पार्ट इसका स्टेमन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेल पार्ट, स्टेमन है, पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट है ये, ठीक है। ये 4 ही इसके पार्ट हैं। और ये आपकी आ गई पिडंकल, डंडी जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है जी। चलें, तो उसके बाद अगर हम देखें खोल कर, फीमेल और मेल पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, आपको टीचर डाल सकते हैं। तो चलिए इसको ही डिटेल में देखेंगे। पहले अगर हम स्टेमन को यहाँ पे ड्रॉ करें, मैंने पहले स्टेमन मीन्स मेल पार्ट लिया है। स्टेमन आपको ऐसा दिखेगा, जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम एंथर बोल देते हैं बेटे, और नीचे वाली जो डंडी है इसे फिलामेंट बोला जाता है। ये टोटल मिलके स्टेमन बनेगा। और जो इसका एंथर है इसके बीच में एक पाउडर सा बनता है, बहुत छोटे छोटे से पाउडरी से चीज़ बनती है जिसे हम पोलन्स बोल देते हैं। ये जो पोलन्स हैं ना यही हेल्प करते हैं एक्चुअली रिप्रोडक्शन में, सीड बनाने में, ठीक है, प्लांट को रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट अगर हम बनाएं तो यहाँ पे बना लेते हैं इसके ऊपर ही फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में 3 चीज़ें आ जाती हैं भाई। ये ऊपर वाला है फ्लैट जस्ट जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये डंडी जो होती है ये स्टाइल होती है। ये होती है जो स्वेलन सा पार्ट होता है इसे हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर कई बार आपको ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती है जिसे हम एव्यूल बोल देते हैं। ये ओवरी के अंदर है जहाँ से सीड बनना है आगे, ठीक है। तो ये था बेटे आपके पास पिस्टिल और हमारे पास ये था स्टेमन का स्ट्रक्चर।
ओवरऑल ये आपके पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मीन्स नया जो सीड बनेगा वो मेल और फीमेल की जो है कंट्रीब्यूशन से बनेगा, वो आपको आई थिंक 7th में आ जाएगा डिटेल के अंदर। तो अभी तक आप इतना ही पढ़ो। तो बेटे ये था आपका चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। अगर आपको और वीडियो चाहिए रिवीजन की, क्विक रिवीजन की, तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।